बरतानिया हुकूमत के समय से प्रदेश की राजधानी शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर पर्यटकों को घोड़ों पर घुमाने का कार्य कर रहे घोड़ा व्यवसायी आप देख सकते हैं। इनके लिए नगर निगम शिमला ने एक नई रेट लिस्ट जारी की है और इसको लेकर घोड़ा व्यवसायी विरोध जता रहे हैं। जो नई रेट लिस्ट निकाली गई है उसमें बच्चे का रेट जो तय किया गया है वो 50 रुपए है और बच्चे और बड़े के लिए 80 रुपए रेट निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर घोड़ा व्यवसायी नाखुश हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो रेट लिस्ट लगाई गई है ये सन 2020 की है और ऐसे में जब 2024 चल रहा है तो आज के समय में महंगाई कितनी ज्यादा है, परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल है, तो ये रेट लिस्ट को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं कि रेट बढ़ाए जाने चाहिए। इतने कम रेट में इनका सर्वाइवल मुश्किल है। आपको रेट लिस्ट एक बार दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं नगर निगम शिमला द्वारा जो रेट लिस्ट लगाई गई है उसमें तय किए गए हैं दाम की घोड़ा व्यवसायी कितने रेट जो है अब ले सकता है, जिसमें मिनिमम जो बच्चों का जो शुल्क रखा गया है वो प्रति बच्चा 50 रुपए तय किया गया है और अगर बच्चा और बड़ा कोई बैठता है तो उसका शुल्क 80 रुपए निर्धारित किया गया है और अगर दो बड़े कोई बैठते हैं घोड़े पर तो उसके लिए 120 रुपए निर्धारित किया गया है। यहाँ पर घोड़े की सवारी का जो तय मूल्य किया गया है। इसके अलावा अगर आपको फोटो खिंचवानी है तो फोटो खिंचवाने के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए यहाँ पर तय किया गया है। और ये जो घोड़ा व्यवसायी है ये आज से नहीं, बरतानिया हुकूमत के समय से यहाँ पर जो पर्यटक घूमने आते हैं उनको यहाँ पर मनोरम दृश्य दिखाते हैं। यहाँ के जो राजधानी शिमला का जो आकर्षण है उसको घोड़े पर बिठाकर यहाँ पर उनकी सैर करवाते हैं और तभी से लेकर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्यों विरोध किया जा रहा है इस रेट लिस्ट का, क्या जो है ये मांग कर रहे हैं, कितना रेट यहाँ पर तय किया जाना चाहिए था और जो नगर निगम द्वारा रेट लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है आखिरकार उसमें क्या इनका सर्वाइवल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर, ये जो नई लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है नगर निगम शिमला द्वारा, क्या कहते हैं, कितने दाम ये सही है या गलत है? बहुत ही गलत है। मेरा नाम बनता रहा, मैं 50 साल हुए यहाँ काम करते हुए। हमने ये हिसाब नहीं देगा, ठीक है। 50 साल हो गए मेरे को, 72 साल उम्र हो गई। यहाँ 20 साल का मैं यहाँ काम करने लगा, 20 साल का मैं यहाँ काम करने लगा। 50 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। जिस देखा जाए कॉर्पोरेशन अंदर, आपने कॉर्पोरेशन को बोला नहीं कि ये रेट लिस्ट जो है ये गलत है? इतना हमारे को पता है, हमारे को बिना पूछे लगा दी उधर, ठीक है। कितना मुश्किल हो रहा है इतने रेट में सर्वाइवल, कितना मुश्किल है? बात सुनो, हमारा खर्चा कितना है रोज का? 1000। ये खर्चा कौन देगा? गवर्नमेंट तो दे रही है, अपने महंगाई भत्ता भी दे रही है। हमारे को क्या दे रही है? हमारे को बोल रहे 2000 लाना महीने का लीज का है, लीज का, और टैक्स हमारा और बढ़ा हुआ है। हमारा टैक्स बढ़ा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो ये रेट लिस्ट नई अब लगाई गई है क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? ये तो पुरानी रेट लिस्ट है, ये गलत है जी। आज जैसे टाइम बढ़ रहा है ना जी, हमने उस हिसाब से जो रेट हमने अपना बढ़ा दिए थे। ये गलती हमारी ज़रूर है कि हमने कॉर्पोरेशन को बताया नहीं कि हमने ये रेट ले रहे हैं हम, ना ही इन्होंने पूछा हमें कि आपका रेट हम जो है लिस्ट लगा रहे हैं। संडे को लगा दिया लिस्ट। अब इसमें आप ही बता सकते हैं कि 50 रुपये में से आजकल क्या आ रहा है? 50 रुपये एक चाय का कप नहीं मिल रहा, 50 रुपये। तो घोड़े का खर्चा 140 रुपये 1 किलो का है। आप कितना रेट चाहते हैं, कितना रेट होना चाहिए जो आपको भी, जिसमें दुविधा ना हो, आपको भी जो है उसका भरण पोषण आप भी अपने परिवार का कर सकें? हमने इनको हल्का से हल्का रेट बताया जी। एक बच्चे का ले रहे हैं हम 100 रुपये, जो हम ले रहे हैं। अब भी ये लिस्ट हमने इनको दे दिया, कॉर्पोरेशन को परसों ही दे दी है कि इसके बारे में आप सोचें और ये लिस्ट को चेंज किया जाए। हमारे अगर बोर्ड लगाना तो उसमें रेट लगा दो, सही बात है, लेकिन हमारा रेट थोड़ा सही करके लगा दो। बड़ों का कितना रेट ले रहे हैं? बड़ों का हम ले रहे हैं जी, बच्चे के बड़े अकेले बड़े का ले रहे हैं हम 150 रुपये जी, और साथ में बच्चा बैठ रहा है तो 200 रुपये ले रहे हैं। वहाँ बच्चा 50 रुपये में आ रहा है। कोई ये नहीं हम कर रहे कि जी हाँ बच्चे का 100 रुपये ले रहा है, बड़े का 150 रुपये 250 रुपये, वो नहीं हम ले रहे। और कई बार भी ऐसा छोटा ही बच्चा है साथ में तो उसका हम चार्ज नहीं ले रहे, उसको भी हम फ्री घुमा रहे हैं। कोई फ़ोटो खींच रहा है, एक फ़ोटो के 10 फ़ोटो खींच रहा है, कभी 10 मिनट राउंड में लगे, कभी 15 मिनट लगते हैं एक राउंड में, तो इतना मुश्किल हो जाता है ना ये बोलेगा। अच्छा, फिर हमारे ऐसा भी नहीं है कि अब वो पहले वाला सिस्टम तो नहीं है कि बाहर घूमते थे। हमने इनको तय करके बोला कि आप जो नंबर वाइज चलो और ईमानदार से कमाओ, ईमानदार से खाओ। अब नंबर वाइज से घोड़ा चलेगा। अब सुबह से आए, अभी एक बंदे ने राउंड लगा रखा हुआ, अभी एक बंदे ने एक राउंड लगा रखा हुआ 150 रुपये का।
अब बाकी सारे खड़े हैं, शाम को कितना कमा लेंगे। तो ये आपने इनकी दुविधा सुनी कि जो ये रेट मांग रहे हैं वो है, अगर बड़ा कोई है तो उसका 150 रुपया लिया जाए और उसके साथ कोई बच्चा है तो 200 रुपये उसका रेट तय किया जाए। इनका जो कहना है कि प्रति घोड़े का जो डेली का खर्चा है वो 1000 के करीब है, यानी कि एक घोड़े का जो दिन का खर्चा है उस पर 1000 रुपये खर्च होता है। तो ऐसे महंगाई वाले दौर में 50 रुपये किसी का रेट तय कर देना घोड़े की सवारी करने का वो तय नहीं है। इसको लेकर इन्होंने नगर निगम से भी मांग की है कि इस रेट को लगाया जाए। हालांकि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है कि इन्होंने नगर निगम को बताए बगैर रेट बढ़ा दिए थे, लेकिन अब इन्होंने नगर निगम से गुहार ये लगाई है कि जो रेट ये कह रहे हैं यानी कि 100 रुपया बच्चे का रेट और 150 रुपया बड़े का रेट वो तय किया जाना चाहिए, ताकि इस महंगाई भरे दौर में इनको घोड़ा भी पालना है, घोड़े का खर्च भी उठाना है और अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। तो नगर निगम इनकी तरफ भी देखे और इनके लिए कोई उचित कारगर कदम उठाए और जो रेट लिस्ट नगर निगम ने दी है वो 2020 की है, 2024 के हिसाब से नई रेट लिस्ट इनके हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगाई जाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।